मॉर्निंग दोस्तों, रोमिंग कपल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं मैं। आज रात को हम यहां पर स्टे करने के लिए रुके। नारायणवाड़ी से आगे आए हम कुछ और उड़ाड़ी मतलब ये एक गांव है बड़ा। तो वहां से हम आगे आने के बाद ये जो उम्बर बन जो क्षेत्र का नाम है, यहाँ पर ये उम्बर बन नाम का रिसॉर्ट हमको मिला और बहुत बढ़िया रिसॉर्ट था। और यहाँ की हरियाली, गार्डन बहुत ही देखने लायक है। और यहाँ का लॉन भी बहुत ख़ास है। यहाँ पर बढ़िया, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर रह के। और ज़्यादा रेट भी नहीं है यहाँ के। देखिए गार्डन, ये होटल के आगे का, रिसॉर्ट के आगे का भाग। और ये कॉटेजेस है, सेपरेट कॉटेजेस है यहाँ पर। द रिसॉर्ट हैज़ द सीनिक ब्यूटी एंड रियली द आई कैचिंग साइट। There are 3 cottages and each cottage has 2 suites and we can see pleasant environment here. The lake view is the plus point of this resort. This is the best way for the stay if you are going to Sindhudurg via Kankavli. लेक व्यू मिल रहा है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। देखिए, चलिए हम हमारे रूम दिखाते हैं आपको। बहुत ही बढ़िया रूम है। ये है हमारा रिसॉर्ट, देखिए बहुत बढ़िया। तैयारी हो गई, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। कबर्ड है सामान रखने के लिए। हमको एक्स्ट्रा मैट्रेस भी मिले यहाँ पर रहने के लिए। और इधर एक खुला स्पेस दिया है यहाँ पर। और इस खुले स्पेस में आने के बाद हमको और एक बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ पर। यानी ये रिसॉर्ट के 3 साइड में हमको लेक दिखाई देता है। देखिए, आगे थोड़ी दूरी पर अगर देखा तो बढ़िया नारियल के पेड़ हमको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ से हम निकल रहे। हमारी तैयारी पूरी हो गई, लगेज वगैरह बांध लिया अभी हमने। ये बाथरूम भी बहुत अच्छा था। उधर गर्म पानी की व्यवस्था भी थी, वाटर हीटर भी है। यानी यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही अच्छा सुकून मिला। यहाँ पर हमको आने के बाद ऐसे लगा कि हमने बहुत ही सही जगह पे आकर यहाँ पर स्टे किया। और अगर हम बाहर निकले तो हमको ये व्यू मिलता है, गार्डन का व्यू। ये इधर फोटो सेशन चालू है हमारे भाई लोगों का। बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों, अभी हमने पार्किंग से गाड़ी निकाला है और अभी हम ये होटल से बाहर निकल रहे हैं। ये उम्बर बन होटल बहुत बढ़िया होटल था। हमको बहुत सुकून मिला यहाँ पे रह के।
अभी हम जाएंगे सिंधु दुर्ग की ओर। इधर से नारायणवाड़ी से आए हम आगे से, अब इधर जाएंगे सिंधु दुर्ग। अब सिंधु दुर्ग के पहले अभी हमको लगेगा कनकौली। अभी तो पहले हमको घाट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा zigzag रास्ते हैं उसमें। हमने पहले सर्च किया मैप में, अनुस्कुरा घाटी है आगे, तो उसका मज़ा लेने के लिए भी हमने यहाँ पर कल स्टे कर लिया, क्योंकि अंधेरे में अगर हमने घाटी पार की रही थी तो हमको घाटी का भी मज़ा नहीं आता, और हमको वो घाटी देखनी भी थी कैसी है क्या है, क्योंकि पहली बार इस रूट पर हम चल रहे हैं। गोवा को तो इसके पहले भी गए, लेकिन सिंधु दुर्ग मालवन होते हुए नहीं गए हम। बहुत ही हरियाली और रास्ता है। इधर के जो भी रोड है एकदम वेल कंडीशन में है, कहीं पे तकलीफ नहीं होती, रोड पे कहीं गड्ढे नहीं दिखते, तो ट्रैवल का एक अलग ही मज़ा आता है। इधर ज्वार की खेती ज़्यादा दिखती है। इसके पहले बारामती से हम जब गुज़रे तो हमको गन्ने की खेती दिखी, लेकिन अभी हमको इधर बाजरी और ज्वार की खेती दिख रही है। नारियल के पेड़ का तो क्या कहना है, बहुत ही लेविश नज़ारा दिखता है इधर। ये टाड़ गांव, और ये सिंधु दुर्ग की ओर जाने वाले जो टूरिस्ट लोग हैं, इधर से उनकी आवाजाही ज़्यादा है, तो इस रोड पर हमको बहुत अच्छे अच्छे होटल्स और रिसोर्ट्स मिलते हैं, तो कहीं कहाँ पे स्टे करना है इसकी कोई चिंता ही नहीं होती। नहीं तो कुछ हाईवेज ऐसे रहते हैं कि ढूंढो तो नहीं मिलते, बहुत वक्त लग जाता है, और उसकी वजह से फिर लेट नाइट तक ड्राइविंग भी करना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। नागपुर से निकले तो संभाजी नगर के आगे 50 किलोमीटर आगे हमने स्टे किया, वहाँ पे भी बहुत अच्छा होटल हमको मिला। हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे लोग थे। पाटिल नाम था उनका। बहुत वार्म डिस्कशन हुआ हमारा, बहुत अच्छा लगा हमको वहाँ पर आने के बाद भी। ऐसे नहीं लगा कि हम बहुत नए लोगों से मिल रहे हैं। और बाय रोड का जो ट्रैवल होता है, इसमें यही फ़ायदा होता है, यही अच्छी बात रहती है कि हमको लोकल पब्लिक से कांटेक्ट आता है, और उनके रहन सहन, बोली भाषा, संस्कृति, इन सब का हमको ज्ञान होता है। तो अभी हमको 200 किलोमीटर पार करना है सिंधु दुर्ग के लिए। वहाँ पर आज तो पहले होटल में चेक इन करना पड़ेगा, 11 बजे तक तो हम पहुँच जाएंगे वहाँ, और फिर शाम को सिंधु दुर्ग बीच देख लेंगे हम। वहाँ पर हमको सिंधु दुर्ग फोर्ट भी देखना है। यहाँ पर 2 रास्ते आ गए हैं, लेकिन सीधा तो यही होगा, क्योंकि ये मेन रोड लगता है। और हमारे भाई लोगों ने अभी तक मैप लगाया नहीं है, शायद इधर ही है, क्योंकि वो इंटीरियर का रास्ता था, छोटा रास्ता था। लगाओ प्रमोद साहब, मैप लगाओ। रत्नागिरी, मलकापुर, कोकरुड। अब यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा जो नाम आता है कोकरुड का, यहाँ से अभी घाटी को आरंभ हो गया, घाट स्टार्टेड नाउ। और आगे हमको सैयदवाड़ी आएंगी। बहुत बढ़िया नज़ारा घाट का, वाह वाह। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं इस घाटी से। अगर हम यहाँ पर और आगे रिसोर्ट पे रहते तो ये घाटी में कुछ रिसोर्ट्स हैं
लेकिन वहाँ पे हमको गर्मी बहुत हुई होती है, क्योंकि जितना हम नीचे जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएंगी। तो अभी हम यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके। कुंभरबन रिसोर्ट से 8 बजे निकले और अभी 20-25 मिनट हो गए शायद। तो लगाओ क्या है, हमारे भाई लोग चाय पीने की राह देख रहे हैं। यहाँ से अभी हमने चाय लिया और अभी हम निकले आगे की ओर। अभी फ्रेश लग रहा है चाय लेने के बाद। बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है आगे एक ऊंची सी हिल दिख रही है। वाह वाह बढ़िया। सवेरे का टाइम है, बहुत फ्रेश लग रहा है। अभी हमको राइट, यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। ये मलकापुर यहाँ से 16 किलोमीटर है और अनुस्कुरा घाट 47 किलोमीटर है। तो ये अनुस्कुरा घाट देखने लायक है। देखते हैं कितना पेचीदा है या कितना सीधा है, देखते हैं। ज़बरदस्त। अप्रैल महीने में इतनी हरियाली सिर्फ इधर कोंकण में ही देखने को मिलती है। अप्रैल का महीना अपने चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी हरियाली दिख रही है यहाँ पर। ज़बरदस्त। लेकिन रास्ते बहुत बढ़िया हैं यहाँ के, कहीं पे डैमेज नहीं, पैचेस नहीं है, खड्डे नहीं है। मानो ऐसे लग रहा है जंगल से गुजर रहे हैं हम। और बीच बीच में कुछ गांव भी आते हैं, छोटे छोटे गांव हैं। करीब 10-12 घर के गांव लगते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा लोग बस्ती नहीं है गांव में, क्योंकि ज़्यादातर खेतों में इनके मकान होते हैं। अब थोड़ा सा ये गांव में ज़रा मार्केट अच्छा खासा दिख रहा है। लोकल लेवल का मार्केट इस गांव में दिखा। थोड़ा मोड़ आ गया। बहुत बढ़िया घाटी है, कहीं ढलान है तो कहीं चढ़ाई है। एक तरफ खाई तो एक तरफ पहाड़ी है। और एक मोड़। ये अमेनी घाट है। जबरदस्त है अमेनी घाट। अभी इधर पेड़ों की संख्या कम हो गई है। अभी ये घाट तो है लेकिन प्लेन्स में है। देखिए भाई साहब, क्या ऊंची विंडमिल दिख रही है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया। ऐसे लगता है जैसे राक्षस खड़ा है हमारे सामने।
हाथ फैला के, बहुत ज़बरदस्त। इधर फिर से घाटी शुरू हो गई है। दूर कहीं पे एक छोटा सा गांव दिख रहा है, पर्वत के उस पार। वो गाना याद आ गया मुझे, पर्वत के पीछे चंबेला गांव। बिल्कुल वो लाइन मुझे याद आ गई उस गांव को देखकर। तो अभी यहाँ पे मलकापुर में हम रुके। पानी की बोतल का एक पूरा बंच लिया हमने, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था हमारे पास। और फिर यहीं पे हमने नाश्ता भी कर लिया। नाश्ता बहुत अच्छा था यहाँ का, वड़ा पाव का लुत्फ़ उठाया हमने, क्योंकि जिस एरिया में गए उस एरिया का जो पदार्थ रहता है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। भजिया खाई हमने, मिर्ची भजिया, और वड़ा पाव खाया, टेस्टी था। अभी अनुस्कुरा घाट आगे 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, घाट में चलते वक्त हमको देयर आर मेनी थिंग्स टू फॉलो। घाट में चलते वक्त ध्यान पूरा रोड पर होना चाहिए। और ऐसे घाट में अगर आपने सोचा कि मैं थोड़ा मिरर का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ये कुछ हद तक थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि जो मोड़ आते हैं बहुत कम डिस्टेंस पर आते हैं। और उतने कम समय में अगर हमने पीछे का वाहन देखना चाहा तो तब तक देर हो सकती है और हमारी गाड़ी या कार रोड के साइड पर जा सकती है। अब वो राइट में भी जा सकती है या लेफ़्ट में भी जा सकती है, क्योंकि मोड़ कभी राइट में आता है तो कभी लेफ़्ट में आता है। तो ये बात हो सकती है। तो इसलिए घाटी में जो पीछे से जो वाहन आता है वह भी अचानक आपको ओवरटेक नहीं करेगा। जब तक आप साइड नहीं देते तब तक वो आपको ओवरटेक नहीं कर सकता। इसलिए पीछे के वाहन पे ध्यान देने से ज़्यादा रोड पे आगे ध्यान देना घाटी में बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात और है, जैसे हम घाटी में टर्न लेते हैं, जैसे लेफ़्ट में टर्न लेते हैं तो हम हमारे ही साइड पर रहते हैं, लेकिन जब हम राइट में टर्न लेते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उधर से आने वाले लेन में चले जाते हैं। तो ये करना भी बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि उधर से आने वाला वाहन वो भी स्पीड से आता है और तब तक हम उनके सामने आ जाते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो टर्न कोई भी साइड में आए, लेफ़्ट में आए या राइट में आए, हम हमारे लेफ़्ट साइड में रहकर ही टर्न लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे लेन में कोई आएगा नहीं, और हम हमारी लेन अगर नहीं छोड़ा तो घाटी में ड्राइविंग करना उतना रिस्की नहीं होता है। अब जो नए ड्राइवर होते हैं या जो ऐसे ड्राइवर होते हैं जो घाटी में ड्राइविंग करने से हिचकिचाते हैं, तो इनको ध्यान रखना ज़रूरी ये होता है कि टर्निंग पर स्पीड कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। स्पीड कंट्रोल करना आना चाहिए, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी टर्न में जो हमारी स्पीड कंटिन्यू है उसी कंटिन्यू स्पीड में टर्निंग पर हमने टर्न नहीं लेना चाहिए।
स्पीड को थोड़ा कम करना चाहिए। दोस्तों, हम जब सीधे हाईवे पर चलते हैं तो हमारी सीट की जो पोजीशन होती है या सेटिंग होती है वो आगे पीछे थोड़ा सा और ऊपर नीचे थोड़ा 19-20 चल भी जाती है। लेकिन घाटी में जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारे सीट का सेटिंग, ड्राइविंग सीट का सेटिंग ये बहुत प्रॉपर होना ज़रूरी होता है। हमारे पैर का जो एंगल है वह एकदम प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए, या फिर सीट और हमारा क्लच ब्रेक और एक्सेलरेशन का जो पेडल होता है उनका डिस्टेंस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि हम घाटी में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस से, फुल कॉन्फिडेंस से गाड़ी चला सकते हैं। देखिए भाई साहब, अनुस्कुरा घाटी का मनमोहक दृश्य। यहाँ पर हम कुछ देर रुके। ये बहुत ही बढ़िया अनुस्कुरा व्यू पॉइंट है। यहाँ पे हमने शरबत वगैरह लिया, कोकम का भी शरबत लिया हमने। बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर रुकने के लिए, और यहाँ से अनुस्कुरा घाटी का पूरा नज़ारा हमको दिखता है। तो चलिए दोस्तों, अभी अनुस्कुरा घाटी का मज़ा लेते हुए चलते हैं। ज़बरदस्त घाटी, बहुत बढ़िया। अनुस्कुरा घाटी का अनकट वीडियो शूट करेंगे हम। एक तरफ नीचे बहुत बड़ा लेक दिखाई दे रहा है। देखने लायक घाट है। और अभी हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। वाह, क्या ज़बरदस्त टर्न है। देखिए भाई साहब, आगे पहाड़ी दिख रही है और बीच में खाई। घाटी में हमने एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, हेस्ट इज़ वेस्ट। जल्दबाजी यहाँ पर बहुत नुकसानदेह हो सकती है, और टर्निंग पर पेशेंस रखना ज़रूरी है। ओवरटेकिंग अवॉइड करना चाहिए। जब तक अगला व्हीकल हमें परमिशन नहीं देता आगे जाने के लिए, ओवरटेक करने के लिए, तब तक हमने वेट करना चाहिए, क्योंकि आगे की पोजीशन क्या है ये हमसे ज़्यादा उसे पता रहती है। ये जो घाट है ना दोस्तों, ये हमें कुछ बातें सिखाती है। जैसे जो रास्ते टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं हमको घाटी में, वैसे ही हमारे ज़िंदगी के भी रास्ते टेढ़े मेढ़े, कभी सीधे रहते हैं। लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते होने के बावजूद भी हमारे ज़िंदगी में वह मज़ा देते हैं, आनंद लाते हैं, और सफ़र और भी आसान करते हैं। बस उसे जीना आना चाहिए, उसका मज़ा लेना आना चाहिए। यही बात बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में। घाटी में चलते वक्त कभी चढ़ाई आती है तो कभी ढलान आती है। घाट और हमारे ज़िंदगी में कुछ बातें कॉमन है दोस्तों। ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, हमारे ज़िंदगी में आने वाली अड़चनें, हर पल ज़िंदगी में आने वाले अनिश्चित बदलाव को रिप्रेजेंट करते हैं। चढ़ाइयाँ दुखों को और ढलाने सुखों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर भी हमें घाटियाँ सुंदर लगती हैं। इट्स सीनिक ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट अस, इट्स ब्यूटी ऑलवेज कॉल अस।
घाटियाँ सुंदर भी होती है और डरावनी भी। कहते हैं ना, एवरी ब्लैक क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर जिंदगी में कुछ सुंदर होता है, बस उसे देखने का नज़रिया हम में होना चाहिए। जिंदगी में ऊंचाइयां हासिल करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। ऊंचाइयों से नीचे देखते हैं तो हमें हमारी मेहनत और अतीत दिखता है, और फिर हमें खुशियाँ भी बहुत होती है, खुशियाँ मिलती है। दिस इज़ द अचीवमेंट इन आवर लाइफ। पहाड़ियाँ और खाइयाँ दूर से तो हमें बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जब हम पास से उसे देखते हैं तो हमें उसकी असली तस्वीरें नज़र आती है। जीवन में भी ऐसा ही है दोस्तों। कुछ बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसे अनुभवने की कोशिश करते हैं, जीने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसकी कठिनाइयाँ पता चलती है। Saddle up and dance. Baby, take a chance. This kind of girl needs romance. Baby, take a chance. Saddle up and dance. Baby, take a chance. This kind of girl needs romance. Baby, take a chance. Saddle up and dance. Baby, take a chance. This kind of girl needs romance. अनुस्कुरा व्यू पॉइंट से हमें अनुस्कुरा घाट उतरने के लिए करीब 7 मिनट लग गए, और अभी घाट समाप्त हो गया है। हुम्बरबन रिसोर्ट से निकलने के बाद अभी हम यहाँ पर हाईवे पर आके पहुँचे। 3 घाट हमने क्रॉस किया, यानी कि स्टेट हाईवे 114 क्रॉस किया, और अभी हम मुंबई गोवा हाईवे 66 पर आ गए। चलो आगे चलते हैं। अभी तो अभी हम यहाँ कनकौली के फ्लाईओवर से गुजर रहे हैं। यह है कनकौली, करीब 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर। यहाँ पे अभी हम खाना खाने के लिए रुके। ये एक बहुत अच्छा ढाबा दिखा हमको, घरगुती खाने का ढाबा ही है। और टाइम भी हो गया था, अभी 1:30 बज रहे हैं, तो खाना खा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये मच्छी थाली बुलाया है हमने अभी 2। तो दोस्तों, हम उम्बरबन से सवेरे 8 बजे निकले और अभी सिंधुदुर्ग व्यू विला रिसोर्ट पर हम करीब 5:30 बजे पहुँचे। जहाँ पर हमने ये रिसोर्ट किया है उसके जस्ट अपोजिट सिंधुदुर्ग बीच हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी हम फ्रेश होकर चाय वगैरह पीकर बीच पर जा रहे हैं। लेकिन हमारा विचार था कि सिंधुदुर्ग फोर्ट आज ही कर लेंगे,
लेकिन अभी हम सिंधुदुर्ग फोर्ट नहीं कर पाएंगे। 5:30 पौने 6 बज रहे हैं और टिकट काउंटर भी बंद हो चुका है। तो सो वी विल विज़िट द फोर्ट टुमारो। यहीं से हम सिंधुदुर्ग फोर्ट देख पा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे बनवाया था। ज़बरदस्त लोकेशन दिखाई दे रहा है। बहुत सारी फिशिंग शिप्स समंदर में घूमती दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, हम हमारे रिसोर्ट से बीच पर आ गए अभी, और देखिए मालवन बीच भी कहते हैं। तो यहाँ पर मच्छी मार्केट है। देखिए ये सब लोग मच्छी खरीदते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ताज़ी ताज़ी मच्छी है। मछुआरे रोज बोट से मच्छियाँ पकड़कर लाते हैं और यहीं पे बीच पर मार्केट लगता है। यहाँ पर थोक और चिल्लर बिक्री की जाती है, इसलिए बीच पर साफ सफाई ज़्यादा नहीं दिखती है और मच्छी मार्केट का स्मेल भी यहाँ पर चलते रहता है। यहाँ पर हर प्रकार की मछलियाँ मिलती है। ये जो प्लेट में झींगे दिखाई दे रहे हैं, इसे इधर ओड़म भी कहते हैं। 400 रुपये किलो। फ्रीजमध्ये डब्यामध्ये ठेवला फ्रीजमध्ये डीपमध्ये नाही ठेवला. नॉर्मल नॉर्मलमध्ये ठेवलं तर पावसाळ्यात करू 50 रुपयाचं एक माल. एक आता काय पाहिजे तुमचं त्या घ्या ताई. हे मोठे पैसे दिले हे 50 रुपये मला. कोणते घ्या 50 रुपये. हो कोणतं पण घ्या 50. हे दोन द्या. दोन तांबडे बनवले. Saddle up and dance. सब लोग यहाँ पर मच्छी खरीदने के लिए आते हैं। लोकल लोग ज़्यादा है यहाँ पर खरीदने वाले। हो ना। तो ऐसा है ये फिश मार्केट। शाम के 7:15 बज गए, सनसेट हो गया। कल सवेरे हम सिंधुदुर्ग फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। समुंदर में 2 से 2.5 किलोमीटर बोट से जाना होगा। आज का लॉग यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। सी यू अगेन इन नेक्स्ट एपिसोड इन नागपुर गोवा सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लॉग। बाय बाय।